हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल सिस्टर हॉबी हाउस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारी तुलसी सूख जाती है हमें उसका क्या करना चाहिए और तुलसी सूखने के बाद नई तुलसी हमें कब और किस दिन लगानी चाहिए। तुलसी पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। तुलसी पर जल चढ़ाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी पर दिया जलाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन सी तुलसी बड़ों और बच्चों के लिए बेस्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति में तुलसी के पौधे का एक अपना खास महत्व होता है। हमारी संस्कृति में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, इसीलिए हर घर आंगन में तुलसी का पौधा पाया जाता है। तुलसी के पौधे के बिना या तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी पूजा हवन या किसी भी भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। खास करके लड्डू गोपाल जी का भोग तो बिना तुलसी के पत्तों के अधूरा माना जाता है। कहते हैं अगर आपने उनके भोग में तुलसी के पत्ते शामिल नहीं किए हैं तो वो अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे लगाने से घर की एनर्जी जो होती है पॉजिटिव होती है, घर का वातावरण सकारात्मक होता है और घर की नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। इसीलिए तुलसी का पौधा हर घर में लगाना ज़रूर चाहिए और पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को आयुर्वेद में औषधीय गुणों का भंडार कहा गया है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसीलिए माना जाता है कि तुलसी में भगवान का वास होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी दो तरह की होती है। एक होती है रामा तुलसी जिसको हम हरे पत्ते वाली तुलसी बोलते हैं, दूसरी होती है श्यामा तुलसी। इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि घर में कौन सी तुलसी लगानी बेस्ट है। तो चलिए जान लेते हैं आज का ये वीडियो कि तुलसी में जल चढ़ाते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप तुलसी में जल चढ़ाएं तो हमेशा जल शुरू जड़ से किया जाना चाहिए। जड़ में पहले चढ़ाएं, उसके बाद में मध्य भाग में, उसके बाद सबसे ऊपर के भाग में आप जल चढ़ाएं। कभी भी आप हमेशा हम जल चढ़ाते हैं, हम ये गलती कर देते हैं कि हम जल ऊपर से चढ़ाते हैं और जड़ में जल चढ़ाना भूल जाते हैं। तो इसलिए जल जब भी चढ़ाएं तो सबसे पहले जड़ में ही जल चढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, मध्य भाग में भगवान विष्णु का वास होता है और ऊपरी भाग में भगवान रुद्र का वास होता है। इसीलिए जड़ से शुरू करके जल हमेशा ऊपर की तरफ दिया जाता है। और जब आप जल चढ़ाएं उस समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम त्रिपुराय विद्महे विद तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। इस मंत्र का उच्चारण आप जल चढ़ाते समय 3 बार करें और तुलसी की परिक्रमा करें। अगर परिक्रमा करना पॉसिबल नहीं है, आपकी तुलसी कहीं बालकनी में है या ऐसी जगह है जहाँ पर परिक्रमा करने की जगह नहीं है, तो आप हाथ जोड़कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि कभी भी तुलसी के पत्ते जो हैं वो शिव और गणेश को नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। गणेश को और शिव जी के भोग में या प्रसाद में या पूजा में तुलसी के पत्ते वर्जित माना गया है। दूसरी हम बात करते हैं कि तुलसी का पौधा हमें कब और किस दिन लगाया जाना चाहिए, कौन सा दिन तुलसी के लिए शुभ होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी आप तुलसी का पौधा घर में लगाएं और जब आपका तुलसी का पौधा, आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा सीधा बढ़ता है धीरे धीरे, तो उसके ऊपर जो कोपल आती हैं उसको आप तोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका तुलसी का पौधा सीधा नहीं बढ़ेगा, आपका तुलसी का पौधा चारों ओर से फूटेगा और तुलसी का पौधा घना और हरा भरा होगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने जब तुलसी का पौधा बढ़ रहा था, छोटे छोटे जो ऊपर कपोल आती हैं उनको साइड से तोड़ देते हैं, तो उससे तुलसी का पौधा ऊपर ना बढ़ के उसमें नीचे चारों ओर से शाखाएं फूटने लगती हैं। इससे आपका तुलसी का पौधा घना होगा और हरा भरा होगा और तुलसी का पौधा मजबूत भी होगा। अब बात करते हैं कि जब तुलसी सूख जाए तो उसका क्या करें और नई तुलसी किस तरीके से लगाएं। जब हमारी तुलसी सूख जाए तो उसको उखाड़ करके रख लीजिए। एक समय ऐसा आता है कि जब सर्दियों के मौसम में तुलसी नहीं होती है और पूजा पाठ में किसी भी समय तुलसी की पौधों की पत्ते की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें आप सूखी तुलसी की लकड़ी या जड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी उतनी ही मान्यता होती है जितनी कि हरी भरी तुलसी की होती है। अगर हम तुलसी का पौधा लगाने की बात करते हैं तो उसके लिए कार्तिक महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक महीना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि इसी माह में तुलसी जी का विवाह हुआ था। कहते हैं इस माह में तुलसी जी का विवाह करने से और पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुलसी का पौधा आप अपने घर के आंगन में या बालकनी में कहीं पर भी लगा सकते हैं।
अगर हम दिन की बात करें तो तुलसी का पौधा दिन बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी कि थर्सडे को या शुक्रवार को लगाना शुभ माना जाता है। रविवार को तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा बृहस्पतिवार या शुक्रवार को ही लगाएं और सुबह के समय पौधा लगाना शुभ होता है। वैसे तो आप शाम के समय भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, पर सुबह बेस्ट माना जाता है। जब भी आप तुलसी पर दिया जलाएं तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमस्तुते। दिया हमेशा शाम को जलाएं। रविवार को भूलकर भी तुलसी के पौधे में दिया ना जलाएं। और जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, किसी भी मंत्र का उच्चारण आप करते हैं, तो मंत्र का उच्चारण हमेशा सही करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। अब हम जानते हैं कि कौन सी तुलसी बड़ों या बच्चों के लिए बेस्ट होती है, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी। रामा तुलसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरी तुलसी को हम रामा तुलसी कहते हैं और काले पत्ते वाली तुलसी को हम श्यामा तुलसी कहते हैं। तो जो हरी तुलसी होती है, रामा तुलसी, वो बच्चों के लिए बेस्ट होती है। बच्चों के सर्दी खांसी जुकाम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो काली तुलसी होती है, ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते थोड़े काले होते हैं। इस तुलसी को हमेशा बड़ों को यूज़ करनी चाहिए। बड़ों के लिए काली तुलसी और छोटे बच्चों के लिए हमेशा हरी तुलसी। तुलसी के औषधीय गुणों की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, तो इसीलिए तुलसी का पौधा हर घर में अवश्य होना चाहिए, चाहे बीमारी की वजह से हो या आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा की दृष्टि से। तो तुलसी का पौधा आप भी अपने घर में एक अवश्य लगाएं। इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस बीमारी में भी अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें तुलसी के पत्तों की चाय या तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने की सलाह दी जाती है। सुबह के समय आपको हमेशा डेली एक तुलसी के पत्तों की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी।